पद्धति को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। चलिए हम संस्कृत में किस तरह से वर्णों को तोड़ते हैं ये सीख लेते हैं। आप भी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। देखिए, वर्ण विच्छेदम। पहला वर्ण क्या है? हम कुछ वर्णों को ले लिए हैं, उन वर्णों को तोड़ना सीखेंगे। देखिए, क को किस तरह से तोड़ते हैं। क को क हलन जोड़ अ। आपने इससे पहले हलंत के बारे में सीखा है। हलंत जब भी किसी वर्ण में रहता है, इसका अर्थ है वो वर्ण अधूरा है। तो हमने क को कैसे तोड़ा? क हलंत जोड़ अ। अब च को कैसे तोड़ेंगे? च को भी इसी तरह, च हलंत जोड़ अ, च। म कैसे टूटेगा? म हलंत जोड़ अ। समझ में आया? इसी तरह से सभी वर्णों को हम, जितने भी व्यंजन वर्ण है, सबको हम इसी तरह से तोड़ सकते हैं। प हलंत जोड़ अ, क्या हो गया? प। क हलंत जोड़ अ क, च हलंत जोड़ अ च, म हलंत जोड़ अ म, प हलंत जोड़ अ प। इसी तरह से हम त को तोड़ेंगे। देखिए, त हलंत जोड़ अ, क्या हो गया? त। द हलंत जोड़ अ, क्या हो गया? द। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी वर्णों को तोड़ने का। ये मैं बस कुछ उदाहरण दे रही हूँ। ध हलंत जोड़ अ, ध। ज हलंत जोड़ अ, ज। ठीक है, इसमें क्या है? साधारणतः सब में एक ही नियम लग रहा है, जो वर्ण है उसका हलंत जोड़ अ। अब आगे देखिए, ये कुछ वर्ण है जैसे य, व, र और ल। इसे हम किस तरह से तोड़ते हैं? य को क्या करेंगे? हर्षई या दीर्घई जोड़ अ, क्या हो जाएगा? य। हर्षई जोड़ अ, य। इसके बाद क्या है? हर्षऊ जोड़ अ, हर्षऊ जोड़ अ, हर्षऊ जोड़ व अ, क्या हो जाएगा? व। इसके बाद क्या है? र। क्या है? र। र को किस तरह से करेंगे? री जोड़ अ, क्या हो गया? री जोड़ अ, र। फिर देखिए ल। ल कैसे तोड़ेंगे? री जोड़ अ। बाकी व्यंजन तो हमने बस अ, हलंत और अ करके जोड़ा है, लेकिन ये जो चार है ये थोड़ा अलग है। और भी कुछ वर्ण है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें जो विच्छेद होता है थोड़ा अलग होता है। तो य का क्या हो जाएगा? इसे याद कर लेंगे। हर्षई जोड़ अ, व का हर्षऊ जोड़ अ, र का री जोड़ अ, ल का री जोड़ अ। इसी तरह से हम समझ गए वर्ण विच्छेद करना। अब क्या करेंगे? कुछ पदों को भी जिसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं लगी है, ऐसे पदों को किस तरह से हम तोड़ेंगे ये देखेंगे। तो देखिए क्या है? पहला पद क्या है? जलम। तो जलम को किस तरह से तोड़ेंगे? देखिए, जहलन। ज को जिस तरह से तोड़ते हैं, आधा ज या ज हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़, ये म क्या है? म में हलंत लगा हुआ है, इसीलिए ये म हलंत ही होगा। ठीक है। ज आधा ज हलंत जोड़ अ, ज हो गया। फिर ल हलंत जोड़ अ, क्या हो गया? ल। और ये क्या है? म क्या है? आधा है, इसीलिए यहाँ पे म हलंत ही रहेगा। इसी तरह से बाकी कीजिए, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। इसमें क्या है? भवनम। तो क्या हो जाएगा? भ हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ
जोड़ म हलंत, म हलंत है, ये पूरा नहीं है इसीलिए म ही रहेगा। ठीक है, भवनम का क्या हो जाएगा, भ हलंत जोड़ अ जोड़ व हलंत जोड़ अ, क्या हो जाएगा, व जोड़ न हलंत जोड़ अ न हो जाएगा, और ये आधा म। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखिए, आगे क्या है, धनम। तो इसे किस तरह से तोड़ेंगे, ध हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ जोड़ आधा म। तो क्या हुआ, ध हलंत जोड़ अ क्या हो गया, ध हो गया, न हलंत जोड़ अ क्या हो गया, न हो गया, और ये आधा म, तो क्या हो गया, धनम। अब देखिए आगे देखते हैं, कमलम है, क्या है, कमलम। पहले क को तोड़ेंगे तो क हलंत जोड़ अ क, फिर क्या है, म, तो म हलंत जोड़ अ म, फिर क्या है, ल हलंत जोड़ अ जोड़ क्या है, आधा म। तो क्या हुआ, क हलंत जोड़ अ क्या हो जाएगा, क, म हलंत जोड़ अ म, ल हलंत जोड़ ल अ ल, और ये आधा म, तो क म ल म, कमलम। समझ में आया। देखिए अब और एक कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। देखिए अ पूरा इसको नहीं तोड़ेंगे, ये स्वर बंद है, ये नहीं टूटेगा। जोड़ य हलंत जोड़ अ य जोड़ म। ठीक है, क्या हो गया, इसके बाद क्या, य हलंत जोड़ अ य, और ये म क्या हो गया, आयाम। समझ में आ गया ये। तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और वर्णों को विच्छेद करने का प्रयास करेंगे।